नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं विभिन्न बैठकों के माध्यम से विदेशी कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन के साथ बातचीत कर उन्हें हरियाणा में निवेश करने हेतु आमंत्रित करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दुबई दौरे पर पहुंचे। अपने दौरे के दौरान सीएम ने लगातार वहां की बड़ी कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन के साथ बैठकें कर प्रदेश में निवेश करने की अपार संभावनाओं पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में दुबई में ग्लोबल सिटी पर चौथा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गुरुग्राम में बनने वाली ग्लोबल सिटी सरकार की एक प्रमुख परियोजना है। इसे हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। इस सिटी का उद्देश्य शहरी विकास की अवधारणा को फिर से परिभाषित करना है। गुरुग्राम और मुंबई में प्रमुख भारतीय वित्तधारकों के साथ भी इसी तरह के सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका विजन इस परियोजना को गुरुग्राम के केंद्रीय व्यापार जिले के रूप में विकसित करने का है और इसके साथ ही आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों, भविष्य उन्मुख उद्योगों, निम्न कार्बन हरित बुनियादी ढांचे और ईज ऑफ लिविंग पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल सिटी का डिजाइन बहुत ही प्रभावशाली और इंजीनियरिंग टीम द्वारा तैयार किया गया है ताकि आसपास की प्रकृति को संरक्षित करते हुए एक अभूतपूर्व शहरी जीवन अनुभव दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अद्वितीय आधुनिक शहरी परिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के माध्यम से जो नई तकनीक और नवाचार उद्योगों के लिए आधार के रूप में कार्य करेगा, उसके कारण गुरुग्राम की वैश्विक मानचित्र पर पहचान बनेगी। गोलमेज सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री ने एक एक कर रियल एस्टेट कंपनियों के साथ विस्तार से चर्चा भी की। गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत अमन पुरी ने मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों का स्वागत किया। HSIIDC के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता ने ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट एक मिक्स्ड लैंड उपयोग परियोजना है जिसे गुरुग्राम के सेक्टर 36B, 37A और 37B और निर्माणाधीन 8 लेन द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ आगामी आवासीय और वाणिज्यिक केंद्र में लगभग 1080 एकड़ में एक शहर के भीतर शहर के रूप में विकसित करने की कल्पना की गई है। उन्होंने बताया कि जीवन की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और परिवेश के मामले में किस प्रकार यह परियोजना भविष्य के शहर के लिए एक आदर्श बनेगी। डेवलपर्स ने परियोजना के विकास के लिए हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच की सराहना भी की और परियोजना में निवेश करने के लिए गहरी दिलचस्पी दिखाई। रियल एस्टेट डेवलपर्स ने अपने सुझाव भी दिए। उन सुझावों में डेवलपर्स को योजना बनाने में और अधिक अधिकार प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, विश्वविद्यालयों आदि जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं का विकास करना शामिल है जो संभावित निवेशकों के लिए आकर्षण का काम करेंगी। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया कि भुगतान तंत्र और सरकारी सहायता के लिए सिंगल विंडो मैकेनिज्म जैसे तंत्र विकसित करना जो निवेशकों को लुभाने में सहायक बनेंगे। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया कि भुगतान तंत्र और सरकारी सहायता के लिए सिंगल विंडो मैकेनिज्म जैसे तंत्र विकसित करना जो निवेशकों को लुभाने में सहायक होगा। सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव TSJC, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव V उमाशंकर, रियल एस्टेट कंपनी के कई प्रतिनिधि, UAE के प्रमुख और रियल एस्टेट डेवलपर्स शामिल थे। कुछ सजेशंस भी आए। अब तो जो काम एक ही बचा है वो है जस्ट टू इनवाइट यू फॉर दैट पर्पस इन हरियाणा टू इन्वेस्ट एंड टू have to get a chance to prosper हरियाणा एंड UAE। उस नाते से मैं आपको सबको निमंत्रण देता हूं कि आप आइए हरियाणा। हरियाणा के बारे में हम सब जानते हैं, एक ऐतिहासिक तथ्य है। हरियाणा इज लैंड ऑफ गीता, हरियाणा इज लैंड ऑफ कर्मा। भगवान कृष्ण ने एक ऐसी विकट परिस्थिति युद्ध में भी जीवन का सार और अर्जुन को दिया। अर्जुन के माध्यम से वास्तव में सारी दुनिया को दिया। आज हरियाणा की तरफ लोग देखते हैं कि कैसा ये हरियाणा, कैसी वहां की भूमि, कैसी मिट्टी। आज भी हम प्रयत्न करते हैं कि उस गीता के सार को देश और दुनिया में सब जगह पहुंचाएं। हर साल कुरुक्षेत्र में हम इंटरनेशनल गीता महोत्सव 15 दिन का एक कार्यक्रम करते हैं। So many delegates of different countries they participate in that function
और बल्कि कुछ देशों ने अब वो इस प्रकार का एक गीता महोत्सव मनाने का इनविटेशन भी भेजना शुरू किया है। हमने मॉरिशस में मनाया, हमने यूके में एक कार्यक्रम किया, अभी पिछले 15 दिन पहले कनाडा में 3 दिन का एक महोत्सव हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की ऑफर आई है। अन्य अन्य देश, खास करके इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं, उनकी इच्छा रहती है कि इस विषय पर देश में कुछ दुनिया में एक संदेश दिया जाए। एक भौतिक प्रगति ये तो मनुष्य जीवन के साथ है ही है, लेकिन आध्यात्मिकता, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट जहां हमने स्किल यूनिवर्सिटी अपनी बनाई है। हमारे वाइस चांसलर राज आए हुए हैं, तो स्किल यूनिवर्सिटी में 900 कोर्सेज हमने ये आइडेंटिफाई किए हैं कि किस प्रकार की स्किलें ये नौजवानों को दी जा सकती है। वर्कफोर्स को उसको स्पेस कहीं मिले तो बहुत से देशों के अंदर जरूरत है लोगों की, वी कैन सप्लाई दैट आउट आल्सो। तो ऐसे सब कामों के लिए हरियाणा हर दृष्टि से तैयार है। और जहां तक बाहर के इन्वेस्टर्स का विषय है, वहां एक अनुकूल वातावरण हरियाणा का, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे वहां के लाइसेंसिंग, वहां के क्लियरेंसेज, वहां पर पावर, वहां पर पानी, हर दृष्टि से आपका सहयोग और सहायता ये हम करेंगे। इस सहयोग सहायता के लिए आपको हरियाणा में किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी क्लियर थ्रू अ सिंगल विंडो सिस्टम। अभी हमने ग्लोबल सिटी का कल एक इसी प्रकार से इन्वेस्टर्स को बुलाया था, सभी को शुरू किया था। वहां भी हमने चर्चा की है कि कोई भी जो इन्वेस्टर है उसको चिंता ये होती है कि वहां जाने के बाद पता नहीं काम को मैं शुरू तो कर लूं, कंप्लीशन कब तक होगी। उस कंप्लीशन में ये गवर्नमेंट के जितने भी सिस्टम्स हैं वो बाधा बनते हैं। उन सब को ठीक करने के लिए हर चीज में, इसमें जैसे यूनिवर्सिटी है, HSIDC सिंगल विंडो सिस्टम के आपको सारी चीज की प्रेमिसेस और सब प्रकार की फैसिलिटीज सब HSIDC को प्रोवाइड कराएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 जनवरी को वर्ष 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाने का जो संकल्प लिया था, उसे केवल 9 माह में ही चरितार्थ कर दिखाया है। प्रदेश में अति गरीब परिवारों का आर्थिक उत्थान कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा गया है। इस उद्देश्य के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ऐसे परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय उत्थान वर्ष मनाने का जब संकल्प लिया था तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उनकी दूरदर्शिता की बदौलत प्रदेश के गरीब व्यक्ति का आर्थिक उत्थान कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना संभव हो सकेगा। लेकिन मनोहर सरकार के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह संभव हो सका है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को चरितार्थ करना है। हम पूरी तत्परता और पारदर्शिता के साथ जन कल्याण से जुड़ी सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने की मुहिम में और अधिक तीव्रता लाएंगे। अंत्योदय के आदर्श पर चलते हुए हरियाणा सरकार प्रदेश में उन परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है जो किन्हीं कारणों से पिछड़े रह गए हैं। सभी वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना है। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 2 तरफा दृष्टिकोण अपनाया। पहला, परिवार पहचान पत्र फ्लैगशिप योजना के तहत आय सत्यापन के माध्यम से प्रदेश के वास्तविक जरूरतमंद परिवारों की पहचान की गई। इसके बाद उन परिवारों के गरीबी उन्मूलन और वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आरंभ की गई और इसके तहत ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, उनकी आय को बढ़ाकर 1,80,000 रुपए करने के प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश भर में 3 चरणों में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों का आयोजन किया गया। मेले के लिए चिन्हित एवं आमंत्रित किए गए लाखों लाभार्थियों को योजनाओं के तहत लाभार्थियों के आवेदन सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए। तत्पश्चात हितग्राहियों के ऋण स्वीकृत किए गए, जिनमें ऋण वितरण भी किया जा चुका है। वहीं लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि पहली बार किसी सरकार ने वास्तव में गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति की चिंता की है और उनके उत्थान के लिए निरंतर नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।